एकाध की 77 साल में 25 है। समझ रहे हैं? नहीं और काम से करना चाहूंगा रांची जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा जी को मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें विनोद राणा जी। मेरे पास करवाइए। अरे यहाँ देखिए कौन है उनको कोडरमा जिला अध्यक्ष सुभाष राणा जी से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। के बाद आज हम लोग कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वन्दनात् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम विकास राणा जी झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री अर्जुन शर्मा जी, चलिए पश्चिमी जोन अध्यक्ष संजीव विश्वकर्मा, सचिव विशाल कुमार, उपाध्यक्ष पप्पू शर्मा, उपाध्यक्ष सुबोध जी। सर इधर से करिएगा सर, उधर से करिए ना। इधर गैप देना। सर थोड़ा उधर से कीजिएगा ताकि इधर आप लोग उधर चल जाते हैं ना। नहीं सर इधर ही से करिए। हम लोग उधर से ले लेते हैं। से है और हमारे झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज का अनुषंगी इकाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष माननीय विकास राणा जी से आज के विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित सभी जिला के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और हमारे प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारी का उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गिरिडीह जिला अध्यक्ष से आग्रह हुआ मंच पर आके स्थान ग्रहण कर ले। इतने ठंड के मौसम में भी आप लोग इतनी दूर से चलकर आए, इस बैठक को सफल बनाने में अपना सहयोग किया, उसके लिए मैं अपनी ओर से प्रदेश कमेटी के सब सबों का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज की जो बैठक है, हम लोगों ने जो तय किया था, प्रदेश कमेटी की बैठक लगभग 3 महीने पे हम लोग करते हैं और त्योहार या लगन इस तरह का कुछ आ जाता है तो हम लोग कुछ उसमें और डेट थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन आज हम लोग पक्का 4 महीने के बाद 20 अगस्त के बाद आज 21 दिसंबर को हम लोग यहाँ इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। तो आज की बैठक के कुछ विषय हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं।
आज 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज के विषय बैठक की मुख्य 3 बिंदु हैं जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सभी लोग अपना विचार दे रहे थे कि कार्यक्रम तो बहुत हुआ, सभा सम्मेलन भी बहुत हुआ, बैठकें भी बहुत हुई, तो अब इस बार हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं, नया करने के लिए सोचे हैं। तो कुछ लोगों के ऐसे विचार आए द्वारा विश्वकर्मा शिल्पकार मेला रांची में आयोजित करें, जिसमें विश्वकर्मा समाज के पेशे से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं उस मेला के माध्यम से हम लोग प्रदर्शित भी करें, खरीद बिक्री भी हो, और मेला के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को रोजगार के अवसर भी उससे प्राप्त हो। बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें, दुकान, स्टॉल, सारा कुछ लगेगा और बहुत सारा रोजगार का अवसर भी हम लोग को वहाँ मिलेगा, जो जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं वहां तक भी पहुँचने का प्रयास करेंगे। विश्वकर्मा शिल्पकार मेला जो कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारा होगा, जो कि 5 दिवसीय होगा। 5 दिवसीय मेला हम लोग रांची के हरमू मैदान में लगाने का विचार बनाए हैं, क्योंकि वो रांची का सेंटर पॉइंट होता है और उसमें जो भी लोग इच्छुक होंगे स्टॉल लगाने के लिए, स्टॉल लेने के लिए, वो उसमें लगा सकते हैं और जो भी उसके नियम बनेंगे उसका पालन उनको करना पड़ेगा। और उसका उद्घाटन समारोह हम लोग भव्य रूप से करना चाहते हैं, ताकि पहली बार ऐसा मोबाइल बहुत बचता है, थोड़ा सा मोबाइल को शांत, माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाता है करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि उद्घाटन समारोह उसका भव्य हो और उसमें झारखंड के सभी जिलों से हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो उद्घाटन समारोह के दिन। और फिर 5 दिन ये मेला चलेगा और 5 दिनों में जिनको भी जो वहाँ कुछ सुटेबल उनके लायक लगता है, बिजनेस से रिलेटेड हो या अपनी कुशलता से रिलेटेड हो, वो उसमें भागीदारी अपना आगे सुनिश्चित कर सकते हैं। और उद्घाटन समारोह भव्य होगा, बाकी 4 दिन और मेला चलेगा। तो हम लोग मैदान का पता किए तो शायद 8 फरवरी से हम उसमें क्रिएट करेंगे पेंटिंग प्रतियोगिता। फिर तीसरा दिन उसका जो होगा उसमें हम लोग फिर शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुछ मेहंदी कंपटीशन, इस तरह का कुछ कॉम्पिटिशन हम लोग उसमें रखेंगे बच्चों के लिए। कुछ प्रोग्राम बनाए, इसमें सबका सुझाव जैसा आएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। तो इसी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि विश्वकर्मा शिल्पकार मेला जो हम लोग सोचा है उसको और भव्य रूप कैसे दें, उद्घाटन समारोह को कैसे भव्य हम लोग बनाएं, उसके लिए हम लोग को बढ़ चढ़ के सभी जिला से उसमें भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। और दूसरा हमारा जो विषय है कि आने वाला नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है, उस नगर निकाय चुनाव में हम लोग अपने समाज से वार्ड सदस्य या कह सकते हैं वार्ड कमिश्नर या मेयर, डिप्टी मेयर, कैसे हम लोग अपने समाज से बनाए, उपस्थिति दर्ज करें, इसके लिए भी हम लोग को विचार विमर्श करना पड़ेगा और अपने लोगों को चुनाव जिताना पड़ेगा। नगर निकाय के चुनाव में सबको भागीदारी लेनी होगी अपने अपने जिलों में। नाम मिला है लेकिन नाम सिर्फ मिला है, उन लोगों की उपस्थिति नहीं हो पाती है पत्रिका कमेटी के लोगों की। लगभग 17 जिला से नाम हमारे पास आ चुका है और नंबर भी है, लेकिन मीटिंग कॉल करने से वो लोग अभी तक एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन वो लोग बैठेंगे समझ लीजिए पत्रिका का काम हमारा शुरू हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि विश्वकर्मा शिल्पकार मेला हो, उसी में हम लोग पत्रिका का भी अनावरण कर दें, पत्रिका भी शुरू कर दें, तो हम लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा। पहला अनुभव होगा कि 5 दिवसीय विश्वकर्मा शिल्पकार मेला जो कि रांची के हरमू मैदान में लगाने का विचार आया है, उस पर कैसे हम लोग आगे बढ़े और कैसे उसको सफल करें। दूसरा है नगर निकाय का चुनाव, तीसरा है पत्रिका, उसको कैसे शुरू करें। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप शर्मा विश्वकर्मा जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए और कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। संदीप विश्वकर्मा जी।
झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज कार्यकारिणी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रांची जिला कोषाध्यक्ष दिलीप विश्वकर्मा जी से मंच पर आए और अपनी बातों को रखें। जय विश्वकर्मा। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा जी, जितने भी मंचासीन हैं सभी को जय विश्वकर्मा। और हमारे सामने बैठे जितने भी पदाधिकारीगण हैं रांची जिला से, सभी जिले से जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को जय विश्वकर्मा। मैं ये जो हरमू मैदान में मिला मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री अर्जुन शर्मा जी और जिले से आए हुए सभी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं मंचासीन और मंच पर उपस्थित रांची जिला अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा जी और जिले के सभी प्रदेश पदाधिकारीगण। आज जो विषय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखे हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनकी बातों को बढ़िया से करेंगे, जो भी खूंटी जिला को कार्यभार दिया जाएगा उसको हम करेंगे। धन्यवाद। आज की सभा के मंच संचालक महोदय, मंचासीन झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विकास राणा जी, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय अर्जुन जी, झारखंड प्रदेश के जितने पदाधिकारीगण हैं और जिले से आए सारे पदाधिकारीगण, आप सभी का इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम लोग 4 महीने बाद मिल रहे हैं और स्थिति परिस्थिति जहाँ थी वही है। आज की उपस्थिति भी काफ़ी कम है। हमारे जमशेदपुर से भी करीब बहुत सारे लोग नहीं हैं, क्योंकि वहाँ कुछ सामाजिक आयोजन हो रहा है। आज के बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विषय वस्तु कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्णा शर्मा जी वो मंच पर आए, अपनी बातों को रखें। कृष्णा शर्मा जी। आप सबों को जय विश्वकर्मा। आज झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष माननीय विकास राणा जी, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री अर्जुन शर्मा जी, हमारे गार्जियन स्वरूप बैठे डोमन राणा जी, देवकी भैया जी एवं तमाम मंचासीन पदाधिकारीगण एवं हॉल में उपस्थित सभी विश्वकर्मा बंधुओं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा बताया गया कि रांची हरमू मैदान में 5 दिवसीय विश्वकर्मा शिल्पकार मेला का आयोजन होने जा रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सबों को एक ऐसे मेला का आयोजन करने जा रहे हैं जो हमें लगता है झारखंड ही नहीं पूरे देश में पहली बार होगा। हमें ऐसा लगता है क्योंकि शिल्पकार मेला सिर्फ हम तो अपने जीवन में पहली बार ही सुने हैं, जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी को द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब शिल्पकार मेला में हमारे मन की बात मन में ही रह जाती है, वो प्रस्फुटित नहीं हो पाती है, तो हमें संकल्प लेना होगा कि यदि हम एक आदमी हैं तो ज्यादा नहीं, अपने समाज वाले तो रहेंगे ही, अन्य 5 जातियों को 10 जातियों को भी हम अपने
विचार से उसको प्रभावित करें और मतदान कराने की क्षमता पैदा करें। चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, शहर में वो एक आदमी इतना कुवत रखे कि हम दूसरे जात के जो धारा बह रहा है दूसरे तरफ, हम अपने समाज की ओर मुड़ दें, अपने हम प्रत्याशी अपने कैंडिडेट की कुशलता क्षमता के प्रति उसको जागरूक करके अपने ओर मोड़े, तो निश्चित रूप से हमें ये विश्वास महसूस हो रहा है कि हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय विकास राणा जी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री अर्जुन राणा जी और तमाम प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं सभी जिले से आए हुए अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, आप लोगों को लातेहार जिले की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग थोड़ा देर से आए हैं, जिसके चलते हमको पता नहीं है पूरे कि मेला का किस तरह का आयोजन किया गया है, लेकिन इस बात को सुनकर खुशी हुई। तो जो जानकार आदमी है सबको तो हर जगह हम लोग पहुँचे जाते हैं। और लातेहार जिला में आप लोग को बताते हुए ये दुख भी होती है, हर्ष भी होती है। हमारे प्रखंड में, लातेहार जिले का प्रखंड होम प्रखंड में हमारे समुदाय के लोगों की संख्या नगण्य है। तो जब तक छोटे मोटे स्कूल की बात नहीं होती है तो हमारे यहाँ से लोग जुटे हुए हैं, तो एक नई सोच, एक नई उपलब्धि हासिल करने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इस नई उपलब्धि हासिल करने में हम सभी लोग जिस जिस जिले से हैं, जिस जिस तरह का काम सौंपा जाए, हम सभी लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिस तरह का सहयोग हो सके उसमें हम लोग निभाएं और अपने तरफ से जो स्टॉल लगाएं, जिनको स्टॉल लगाने की शक्ति है वो लगाएं, जिनको आर्थिक सहयोग करना हो, काहे कि बहुत तरह की व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएगी तो उसमें भी हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग तन मन धन से उपलब्ध रहें। सभी के उपलब्ध रहने से जो अगला कार्यक्रम भी सोचा गया है उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। और पत्रिका का जहां तक सवाल है, पत्रिका का विमोचन हर हाल में होना चाहिए। हम लोगों के अगुआ साथी और झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विकास राणा जी, मंचासीन हम लोग के बीच गार्डियन श्रीमान डोमन राणा जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष जी अर्जुन शर्मा, मंचासीन। कई समाज का मेला लगता है, कोई शक्ति मेला के नाम से जाना जाता है, कभी कोई मेला के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये पहली बार घोषणा हुआ शिल्पकार मेला अपने समाज का। ये बहुत ही गर्व की बात है, इस पर एक जोरदार ताली होना चाहिए। महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण, आप सबों को गिरिडीह जिला की ओर से आने वाली नव वर्ष की शुभकामना एडवांस में। आज की इस बैठक में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विषय दिए हुए हैं, ये काफी सराहनीय बिंदु है। गिरिडीह जिला की ओर से प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिए गए प्रस्ताव सहर्ष उन्हें समर्थन करता है।
अध्यक्ष के नाते सभी को नमस्कार। इस सभा में उपस्थित माननीय सभी लोग और इस शिल्पकार मेला का जो आयोजन हो रहा है इसमें सभी जिला के अध्यक्षों को दायित्व बनता है कि इस मेले को सफल बनाने की अभी से लग जाए सभी लोग और तन मन धन से मेला को सफल बनाए। इससे हम लोगों को सभी विश्वकर्मा बंधुओं को आगे का रूपरेखा तैयार होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रदेश संयुक्त सचिव श्रीमान गुप्तेश्वर शर्मा जी से निवेदन है कि मंच पर आए, अपनी बातों को रखें। धन्यवाद संसद आज के इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया विकास राणा जी, मंच पर उपस्थित अभिभावक स्वरूप सबसे बुजुर्ग, सर्वप्रथम हमको इस समाज की कड़ी से जोड़ने वाले श्रीमान गौमन राणा जी, उपस्थित प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान अर्जुन शर्मा जी, कोडरमा से प्रदेश संयुक्त सचिव श्रीमान बाबूलाल जी, बड़े भैया श्री देवनाथ राणा जी, तमाम उपस्थित जिला के जिलाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और इस सभागार में उपस्थित तमाम विश्वकर्मा बंधु, सभी को जय विश्वकर्मा। विशेष रूप से जो आज के इस सभा में जो हरमू मैदान में होना सुनिश्चित हुआ है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इस सभा के माध्यम से जो घोषणा हुई, लगभग तिथि तय है जो 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 5 दिवसीय जो यह शिल्पकार मेला लगना है, तो बड़ा ही गर्व का विषय है यह, क्योंकि पहली बार जो संगठन से जुड़े लोग हैं, पदाधिकारी हैं, सदस्य, इसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विकास राणा जी को धनबाद जिला कमेटी की ओर से और विश्वकर्मा समाज की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और वे बधाई के पात्र हैं। और जब भी वे सोचे, आमंत्रित करना चाहूँगा रांची जिला अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा, तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें राजेश शर्मा। हमारी ओर से सभी को जय विश्वकर्मा। पूरे प्रदेश से कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष सभी को हमारी ओर से अभिनंदन है और बैठे हुए मंच पर झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के हमारे गार्जियन स्वरूप श्री गौमन राणा जी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और बैठे हुए मंच पर जमशेदपुर से आए हुए कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री अर्जुन शर्मा जी को मैं अपने ओर से अभिनंदन करता हूं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास राणा जी को जिला कमेटी की ओर से अभिनंदन करता हूं और मैं आज से 1 वर्ष पहले रांची जिला का जिलाध्यक्ष बना हूं और प्रदेश से जो भी हमें टास्क मिलता है, जो भी काम मिलता है, वो हम अपना कर्म समझ करके और अच्छे से प्रारूप दे करके काम करने का प्रयास करता हूं। और बीते कुछ दिन पहले इसी प्रांगण में आप
लोग देखे भी होंगे, जो रांची जिला का चारों जोन से लग करके सभी लोग यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था विधानसभा प्रांगण में, जो मंत्री जी आए हुए थे उसमें आप लोग देखे ही होंगे। खैर हमारा अनुभव बहुत कम है, इसलिए कि 1 साल हुआ है, गलती भूलों तो क्षमा करेंगे। और मैं राजेश शर्मा मेला के विषय पर हम बात करेंगे। मेला का मेरा अपना अनुभव है, आज से 25 साल पहले 2001 में झारखंड में आपका मोराबादी मैदान में एक मेला लगा था, झारखंड खादी ग्राम उद्योग मेला। उस समय 2001 में हम जो है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना से 2 लाख रुपए मुझे लोन मिला था। उसमें नए नए हम बिजनेस में आए थे और उसमें बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, वो आए और उसी जो झारखंड प्रदेश का जो मेला लगा था खादी ग्राम उद्योग का, उसमें एक स्टॉल हम भी लगाए थे। अपना कहानी में बता रहे हैं, स्टॉल लगाए थे 10 बाई 10 का एक उसमें मिला था। उस समय 2000 रुपया हमको जमा करना पड़ा था, लेकिन हमको इच्छा था कि हम एक कारपेंटर का बच्चा हूँ तो इस स्टॉल में हम भाग लेंगे। बहुत मुश्किल से हमको जो है कि स्टॉल मिला था। हमारा फर्नीचर का शॉप था, जो कारीगर था उनको हम बोले कि आप एक सेंटर टेबल दीजिए बना करके। एक सेंटर टेबल हम बनवाए थे, एक नेचुरल डाल का जो है प्रारूप तैयार कराए थे, करा करके हमने स्टॉल लगाया था। कुछ और फर्नीचर का सामान भी था। उसी समय माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, वो आए, जैसे देखे बोले कि बहुत अच्छा मतलब जो है सेंटर टेबल लग रहा है, क्या लकड़ी का डाल का बना हुआ है? हमने सर लकड़ी का डाल का नहीं बना हुआ है सर, मतलब लकड़ी का डाल का प्रारूप दिया गया है। आए, बहुत खुश हुए। उसके बाद कुछ देर के बाद हमारे पास लोग आके बोल रहे हैं कि आपको सिलेक्शन किया गया है, झारखंड का 3रा पुरस्कार आपको मिला है। तो हम भी बोले झारखंड का 3रा पुरस्कार क्या होता है? तो आपको झारखंड का 3रा पुरस्कार मिला है और आपको दिल्ली बुलाया गया है। अब उस समय सोचिए कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली का है बुलाया गया है। दिल्ली आपको बुलाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी से आपको झारखंड का 3रा पुरस्कार दिया जाएगा। फिर यहाँ से जो है कि ट्रेन से हम लोग 3 आदमी गए। एक कालीन बनाते हैं, उनको फर्स्ट प्राइज मिला था। सेकेंड में एक वाटिक्स का टंकी बनाते थे, उनको प्राइज मिला था। और थर्ड में हमको मिला था। जब वहां गए, वहां जाकर के गए तो अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ से हमको सम्मानित किया गया। उस समय विश्वकर्मा समाज के जितना आज लोग हैं उसमें हमारा किसी से संपर्क नहीं था। जो भी हमारे रिलेशन में 2-4 लोग थे, एक हमारे मामा भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि वो पारिवारिक संबंध था, उनको भी मालूम था कैसा सब हुआ। बहुत कम लोग थे, अपनी कहानी बता रहे हैं कि मतलब मेला से क्या फायदा हो सकता है, किस्मत कैसे बदल सकता है, जो मेरा जो बदला है। उसके बाद हमको 1 लाख रुपया का अनुदान चेक दिया गया। तो चेक का साइज था एकदम 6 बाई 3 का बड़ा सा चेक। ऐसे करके फोटो खिंचाए, बड़ा गर्व हुआ। जब हम कमरे में आए तो जो हमारे कमरे पंचायत के जो मुखिया हैं, जो हमारे इधर जो विधायक रहते थे तो बेचारे नहीं रहे, युवराज साहब, वो आए हमारे दुकान में, झारखंड का 3रा पुरस्कार मिला है इनको, आकर के वो भी सम्मानित किए। और विश्वास नहीं कीजिएगा 1 लाख रुपए का चेक मिला, और रात भर नहीं सोए कि भाई 1 लाख रुपए बहुत मायने रखता है। 25-26 साल पहले 1 लाख रुपया हमको मिला। तो आज मेला के बारे में हम बोलेंगे कि जितना भी अपने समाज के लोग हैं, किसी भी जिला का हो, 24 जिला, हम तो अनुरोध करेंगे कि जितना भी विश्वकर्मा समाज के जो भी काम करते हो, मतलब किसी का सिलाई का काम हो, बुनाई का काम हो, फर्नीचर का शॉप हो, या जो भी है, हर कोई खुल करके आए, आकर के जो है कि स्टॉल लगाएं। पहला प्राथमिकता हम अनुरोध करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से कि पहला प्राथमिकता हमारे समाज को मिले, उसके बाद दूसरा समाज खाली रहने पर मिले। हमारा यही अनुरोध रहेगा। बहुत सारे चीज है। फिर वही जो है कि हमको झारखंड का 3रा पुरस्कार मिला। और उसके बाद देखिए, उसके बाद 3रा स्टेप में क्या होता है, उसके बाद इलाहाबाद बैंक के कुछ पदाधिकारी लोग वहां आए थे मेला में। अब जिस पेपर में छपा
तो बोले कि भाई यहाँ पर कौन लड़का एक था जो कि शर्मा इंटरप्राइजेज लिखा हुआ था और उसको तीसरा पुरस्कार मिला है, उसको हम लोग अपना बैंक में बुलाएंगे बैंक का काम कराने के लिए। उसके बाद हम 2003 में बैंक का पैनल लिस्ट में आए, जो कि शर्मा इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर राजेश शर्मा के नाम से एक लेटर मिला कि आप हमारे बैंक में कॉन्ट्रैक्टर वेंडर बन गए हैं। आज का स्थिति यह है कि झारखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां शर्मा इंटरप्राइजेज बैंक नहीं बनाया होगा। अभी करंट में कोडरमा बैंक में हमारा बन रहा है, जो कि एस्टिमेट हमारा करीब 10 लाख रुपए का है। उसमें सारा इंटीरियर का काम होता है, जो कि सारे मेरे पास 14-15 आदमी हैं जो कि टीम में काम करते हैं। अभी 2-3 वर्क ऑर्डर ऑफ हमको मिला है। देखिए किस्मत कहां से कहां टर्न लेता है। हमने सिर्फ 2000 रुपए दे के बहुत पैरवी करके और जो है कि हम दुकान लिए थे और वहां लगा, वहीं से देखिए मेरा कहानी शुरू हुआ। हाँ, लेकिन क्या था कि हम बहुत मेहनती रहे और कर्म के प्रति वफादारी हमने किया। और विश्वकर्मा समाज के लिए जहां तक की बात है, इस विश्वकर्मा समाज में जिला अध्यक्ष बनने के पहले बहुत लोग भी हमारे ऊपर दबाव किए आप मत बनिए, नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं, अगर एक जिम्मेवारी मिला तो हम करेंगे और जिम्मेवारी के साथ हम किए। आज ये 6ठा कार्यक्रम रांची में हो रहा है, जो कि बाबा विश्वकर्मा भगवान के आशीर्वाद से सब कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा। बस यही कहते हुए अपना वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। सभी को जय विश्वकर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दुमका से चलकर आए जिला अध्यक्ष माननीय श्री गंगाधर शर्मा जी से हुआ और अपनी बातों को रखें। धन्यवाद संतनजीत। होने जा रहा है संगठन के तरफ से पहली बार जमीनी स्तर पे काम हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं इसके लिए विकास राणा जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारा समाज जिस वर्ग से जुड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये अच्छा है। शिल्पकार मेला लगे हो, इसका डिटेल्स भी सबको जानकारी हो कि कैसे क्या करना है वहाँ पे, क्योंकि पहली बार इस तरह का मेला का आयोजन किया जा रहा है समाज के द्वारा और हम लोगों को उतना जानकारी भी इसमें नहीं है। तो इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोग को मिले इस मंच पे। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस जमीन पे काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्फूर्ति योजना है जो सरकार की योजना है, जिसमें हमारे बड़े समाज का जो काम होता है कारपेंटरी का, उसमें एक समूह बनाया जाता है और सरकार से 90% जो अनुदान मिलता है और 10% जो है अपना अनुदान करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आप पूरे जिले में एक बड़ा क्लस्टर बन जाएगा और सरकार इसमें मार्केटिंग की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था भी कराती है और 5 साल तक अपने निगरानी में, देख रेख में सरकार इसको चलाती है। आप उस 5 साल के दरमियान आप सभी जगह अपना पकड़ बना सकते हैं और हमारे कारीगर बंधु जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बड़ा मदद मिलेगा। और अगर संगठन इस पर अगर पहल करे सभी जिला में तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हम लोगों के साथ में जो कटा हुआ वो भी जुड़ जाएगा, क्योंकि किसी भी समाज को अगर बेनिफिट मिलेगा तो वो अवश्य जुड़ेगा। इसलिए इस तरह का पहल होना बहुत जरूरी था। सिर्फ संगठन बैठक हो और हम लोग सिर्फ सभाएं आयोजित करें और जमीन पे कोई कार्य ना हो तो फिर उसका बेनिफिट हम लोग को नहीं मिल पाता। तो ये अच्छी पहल है और हम चाहेंगे कि सभी जिला इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और कैसे इसका आयोजन होना है वो तो विकास राणा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोग को बता ही देंगे। तो हम लोग का दुमका जिला से भी सहयोग रहेगा, जो करने का आदेश मिलेगा हम लोग करेंगे। और दूसरा विषय है नगर निकाय का जो चुनाव सामने में आया है, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि आज इतने दिनों में हम लोग जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना अधिकार नहीं ले पा रहे। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग जो है कभी जमीन पे काम ही नहीं करते हैं। आपको अपने अधिकार के लिए
संगठन को लड़ना सिखाना पड़ेगा। और आज झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक राज्य विधानसभा सभागार में आयोजित की गई, जिसमें कि झारखंड के सभी 24 जिला से विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारी, प्रदेश के जिला के अध्यक्ष सभी लोग, और हम लोग आज ये निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग आने वाले फरवरी में 8 फरवरी से 12 फरवरी तक 5 दिवसीय विश्वकर्मा शिल्पकार मेला लगाने का हम लोगों ने तय किया है, जिसमें कि राज्य भर से विश्वकर्मा समाज के लोग उस शिल्पकार मेला के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे और रोजगार के भी अवसर, जिसमें कि पहला दिन 8 फरवरी को हम लोग उद्घाटन समारोह करेंगे, काफ़ी भव्य रूप से होगा, और उसके बाद दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगी, तीसरे दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, पेंटिंग प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, इस तरह के बच्चों के लिए कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे और कार्यक्रम को पूर्ण रूप देने के लिए लोग यहाँ रणनीति बना रहे हैं। और निश्चित रूप से ये विश्वकर्मा शिल्पकार मेला और विश्वकर्मा समाज के लिए एक मील का पत्थर विश्वकर्मा समाज अपने रोजगार पर ज़्यादा हमारे लोगों को ध्यान देते हैं, अपने पैसे का से ही जुड़े रहते हैं और सारे लोग सिर्फ अपने व्यवसाय का ही काम करते हैं, राजनीति लोगों को नहीं। इन पिछले विगत 8-10 वर्षों से जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लीडरशिप डेवलप करने का काम जो लोग कर रहे हैं, आज हमारे बीच में नेता तैयार हो गया है, चुनाव लड़ने के लायक हो गया है। और आज देखिए झारखंड में एक विधायक भी हमारे झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, लोगों ने उन्हें जिताने का काम किया दिल्ली से, और आने वाले दिन में चाहे वो विधानसभा और नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है झारखंड में, उसमें भी हमारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एक अच्छा परिणाम देंगे। विकास राणा, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा मंच पर बैठे हमारे मंचासीन पदाधिकारीगण, विभिन्न जिला से आए हुए हमारे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी आए हैं, उनको मैं जामताड़ा जिला की तरफ से धन्यवाद करता हूं और सबको अपने तरफ से प्रणाम करता हूं। मैं जो आज विषय रखा गया है, प्रथम विषय पर भी जी बात कुछ कर रहा हूं कि शिल्पकार मेला लगने का विचार किया गया है, जिसमें अभी तक मैंने सुना कि केवल लकड़ी का ही शिल्पकार मेला लगे या लकड़ी का ही कोई कार्यक्रम हो, ऐसा मैं थोड़ा हट करके बात कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं विश्वकर्मा मतलब क्या केवल बढ़ई होता है? नहीं, विश्वकर्मा मतलब एक 5 जाति का विश्वकर्मा होता है, जो शास्त्र के अनुसार कहा जाता है मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दिवक। और इसमें कहते हैं लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार और ठठेरा, ये 5 जाति हमारे हैं। और जब मेला लगेगा तो हम चाहेंगे कि ये 5 जाति को ही हम जब आते हैं शिल्प में, तो ये 5 जाति का शिल्प में हमारा सहभागिता हो तो बहुत ही सुंदर होगा। तो चाहे मिट्टी का सामान हो, चाहे लकड़ी का सामान हो, चाहे लोहा का सामान हो, चाहे पीतल का सामान हो और चाहे सोना का सामान हो, यह होने से हमारे अंदर से बहुत ही अच्छा होगा
और यह मेरा अपना विचार हुआ। यह आप सबके ऊपर है, क्या करिएगा वो तो आगे की बात है। दूसरी बात है कि नगर निकाय चुनाव जो होने वाला है, इसमें हमारा ऐसा सोच है कि पहले तो हम लोग एक अपना वार्ड पार्षद तो बनाएं, फिर वार्ड पार्षद से फिर चेयरमैन बनाएंगे, ग्राम पंचायत में मुखिया बनाएंगे, ग्राम पंचायत में वार्ड पार्षद बनाएंगे। अगर वार्ड पार्षद हमारा 5 होता है तो एक उसमें सोचेंगे कि उपाध्यक्ष का भी पद हमको मिले, लेकिन हम नीचे से ही उठना पसंद करते हैं, क्योंकि सीढ़ी नीचे है। अगर सीढ़ी का पहला पैदान पर हम नहीं पैर पर रखेंगे, एक ही बार सोचेंगे कि हम टॉप सीढ़ी पर ही चले जाएं, तो भी संभव नहीं है। अगर मेरी बात को आप लोग अन्यथा न लेंगे तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अपने बलबूते पर प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचे कि हम वार्ड पार्षद को निकालें, इसके बाद हम चेयरमैन को निकालेंगे, फिर मुखिया को निकालेंगे। और फिर पत्रिका की बात आती है तो पत्रिका बहुत ही सुंदर विषय है, और पत्रिका के लिए मैं बहुत पहले से यह सुझाव दे रहा हूँ कि यह पत्रिका होनी चाहिए। मैं अपना परिचय ही नहीं दिया, आप लोग जामताड़ा जिला का अध्यक्ष सुने होंगे, लेकिन मैं जामताड़ा जिला यानी मिहिजा में एक बस्ती है जो वहाँ नगर निकाय की चुनाव होती है, और मैं चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना से अवकाश प्राप्त किया हूँ, और मिहिजा में मेरा अपना निवास स्थान है। और मैं सारी ये समस्याओं को समझते हुए, मैं कोई राजनीतिक भी व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सरकारी नौकरी करने वाला जो व्यक्ति होता है वह किसी राजनीति में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन हम लोगों के पास में हमारे सहकर्मी आए हुए हैं जो ये यूनियन से भाग लेते हैं, और यूनियन से हम लोग राजनीति तक भी पहुँचते हैं। लेकिन ये जो भी आज कार्यक्रम हो रहा है, इससे मुझे बड़ी खुशी मिली है। और शिल्प मेला में जो एक प्रावधान रखा गया है कि हम लोग सब आदमी प्रत्येक जिले से, तो प्रत्येक जिले से नहीं, प्रत्येक जाति से भी हमारा, ये 5 जाति से भी हमारा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रदेश सचिव सेवन प्रोफेसर बसंत नारायण जी, और मंच पर आए अपनी बातों को रखें, और हम चाहेंगे कि विषय वस्तु पे ही चर्चा हो ताकि हम लोग डिस्कस पर आ सके। धन्यवाद संचालक महोदय। इस सभागार में उपस्थित हमारे विश्वकर्मा बंधु सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में के दौर में गुजर रहे हैं, और यह पूर्णतः भौतिकवादी युग है, और इस भौतिकवादी युग में हम लोग सभी जो हैं वह हमारी सोच, संसाधन और संचार पर निर्भर करता है। हमारे बीच में 3 बिंदु हैं। एक शिल्पकार मेला, यह एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी पहल है,
और इस सोच का परिणाम को अध्यक्ष महोदय हम सब लोगों के बीच रखे हैं, जिसकी हम सबों को अपने अपने जिला से प्रचार प्रसार कर इसे सफल बनाने के लिए आवश्यकता है। इसमें हम लोग व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें, संसाधन की आवश्यकता होगी, इस पर भी हम सबों को सहयोग करने की आवश्यकता होगी, तभी यह कार्यक्रम सफल हो पाएगा। दूसरी बात है निकाय के चुनाव। तो यह नगरीय क्षेत्रों में के लोग जो निवास करते हैं उनकी या सामाजिक मतदान से संभव नहीं पाएगा। आपका व्यक्तिगत छवि आपके क्षेत्र में कितनी से जो भी लोग इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी करना चाहेंगे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि केवल नामांकन करना ही मकसद नहीं रहे, चुनाव जीतने का भी प्रयास करेंगे। और यह भी सत्य है कि जब तक हम बार बार नोट नहीं करेंगे तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपना उम्मीदवारी भी उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं। पत्रिका की बात है तो पत्रिका एक साहित्यिक विषय है और इस पत्रिका के माध्यम से हमारे गांव से लेकर शहर तक आज के इस सभागार में मंचासीन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विकास राणा जी, मंचासीन हमारे बड़े भाई धन्यवाद। मैं इन्हीं बातों को अपने पाने को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में थोड़ा शांति बनाए रखिएगा। हेलो, क्या कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं इस बैठक में? आज रांची के विधानसभा सभागार में झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरे झारखंड से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिला के जिलाध्यक्ष, सभी लोग बैठे हैं और आज हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं कि आने वाले फरवरी में करेंगे, जिसमें कि राज्य भर से विश्वकर्मा समाज के लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और बहुत सारे रोजगार के अवसर भी वहाँ इस मेले के माध्यम से उन्हें प्राप्त होंगे। इन्हीं सब तैयारी को लेकर के हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और कैसे इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए ताकि घर घर तक हमारे समाज पहुँच सके, हमारे समाज के लोगों को उसका लाभ मिल सके। नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग? निश्चित रूप से नगर निकाय लोग चूँकि राजनीतिक रूप से लोग काफ़ी पिछड़े हैं और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग नगर निकाय के चुनाव में भी सभी रूप से भाग लें, चाहे वो वार्ड कमिश्नर के माध्यम से हो या फिर मेयर, डिप्टी मेयर आदि हमारे समाज के लोग बने और इसी के माध्यम से हम लोग आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव दर्ज करेंगे। झारखंड सरकार से क्या अपेक्षा? झारखंड सरकार से हम लोगों ने पिछले दिनों 8 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें कि विश्वकर्मा पूजा के दिन सरकारी अवकाश की घोषणा हो, झारखंड में आर्टिजन डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हो, विश्वकर्मा समाज के लोगों को सरकारी और सस्ते दर पर लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं सरकारी और सरकारी संस्थान हैं, एकीकृत बिहार में वहाँ बड़ी मिस्त्री लोहार की बहाली होती थी, लेकिन अलग झारखंड राज्य बनने के बाद वो बहाली को बंद कर दी गई है। हम लोग सरकार से बात करें। विकास राणा, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज कार्यकारिणी की आज बैठक है। बैठक में कई बिंदुओं पर आप लोगों ने विचार किया। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि विश्वकर्मा समाज इन सभी समाजों से पीछे नजर आता है। कारण है कि उनकी जो मूलभूत जो उनके कार्य थे, इस कार्य को करके उनके समाज का एक नाम होता था, वो कहीं गुम सा गया है। तो वैसे में भी आप लोग कुछ उस पर पहल कर रहे हैं क्या? विश्वकर्मा समाज के जहाँ बात आती है, विश्वकर्मा समाज जन्मजात से इंजीनियर है। इसको राजनीतिक दल वाले ने विश्वकर्मा समाज के लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं। अब विश्वकर्मा समाज पहले जैसा नहीं रहता, बैठक कर रही है और अपना पहचान बना रही है कि हम अपने पीछे नहीं हैं, आगे रहना चाहते हैं। आप पीछे ढक लोगे तो हम कल पीछे ढकेल देंगे। ये हमारा सोच से बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
आवेशित नहीं होकर के, अग्रेसित नहीं होकर के एक भावनात्मक पूर्वक जो विश्वकर्मा समाज के संस्कार है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना, उसके भावनात्मक रूप से अभी आग्रह कर रहे हैं। और नहीं आग्रह करने पर ये लोग नहीं सुनेंगे। तो जैसे हम लोग राजभवन प्रदर्शन किए थे, वैसे राज्य में भी प्रदर्शन करने वाले हैं। इन्हीं आशाओं विश्वास के साथ एक काम करें। विश्वकर्मा समाज एक और काम करने जा रही है, जो अभी तक प्रदर्शनी जो शिल्पकार के लोग नहीं लगते थे, इनको उपेक्षित किया जाता था। हमने जो जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा, उसमें हमारे 5 पुत्र जो है विश्वकर्मा समाज के सही भाग लेंगे और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा हम लोग ये लेने जा रहे हैं कि आज देखते हैं कि समाज में दहेज के चलते लड़के लड़कियों की शादियाँ नहीं होने जा रही हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा उम्र है। उस बात को भी हम लोग यहाँ उठा रहे हैं कि हमने समाज दहेज रहित शादी करने का निर्णय ले। ये सब सारे बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अर्जुन शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष महोदय और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सबों को मेरा अभिनंदन। जय विश्वकर्मा। आज इस सभा में 3 बिंदु रखे थे अध्यक्ष, मैं उनका तहे दिल से अनुमोदन करता हूं। साथ ही साथ अपनी बातों को एक मैं बात देना चाहता हूं, एक बात रखना चाहता हूं। समय कम है, फिर भी थोड़ा सा समय लेंगे संचालन महोदय से आदेश लेकर के कि हमारे जाट में और आज हम विभिन्न गांव और शहर से आए हुए हैं और ये प्रदेश स्तर की बैठक है। हम राजनीतिक दल में भी विभिन्न क्षेत्र से और विभिन्न पार्टियों से आते हैं, परंतु मैं इस समाज के विकास के राह दिखाने वाले आदरणीय अध्यक्ष महोदय विकास जी से आग्रह करते हैं कि जब इस तरह का आपके अंदर विचार है अपने समाज के उत्थान के लिए, तो सरकार से लाभ लेने के लिए भी सरकार के तंत्र को उसमें आप सहमत करें, ताकि हम लोगों को अपना विचार से कहीं कोई ठेस नहीं है, कितनों हम विभिन्न पार्टी से हैं। ये मेरा अपना मंतव्य है। आप जरूर वहां लाएं सरकार के महाकमों को, मुख्यमंत्री महोदय को, मंत्री महोदय को, ताकि हमारे जो गांव ग्राम में स्वजाति है, जो अभी भिन्न वक्ताओं ने बोले उसी तरह से आज जो हमारे समाज के लोग एक लकड़ी काट करके लकड़ी का कारोबार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो लड़ाई लड़ा जाए उसको हम लोग रूपरेखा दें और उसमें हम लोग आगे बढ़े। साथ ही साथ चुनाव के जहां तक बात है नगर निकाय की, यह पंचायत चुनाव भी 2027 में आने वाला है। चुनाव में यदि हमारे कोई भी विश्वकर्मा बंधु चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और उनका जहां तक समर्थन की बात है, प्रदेश कमेटी जो भी उस तरह का एक कमेटी बना करके, और उनके हो सकता है कि हम हजारीबाग जिले से हैं, हजारीबाग में पंचायत चुनाव भी हो और मुझे अगर आवश्यकता हो कि समाज के लोगों की एक सहयोग की आवश्यकता है, तो मेरा भी एक आग्रह होना चाहिए कि हम प्रदेश के थ्रू, जिला के थ्रू, पहले जिला में हम आग्रह करें और वो जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी, वहां पर जो भी सहयोग हो सके हमारे अपने विश्वकर्मा बंधु से वो एक कार्यक्रम तय करके उनको जरूर उठाने का कोशिश करें, ताकि हमारा समाज के हर एक व्यक्ति जिस जगह पर पहुंचने का एक मनोबल रखा है वहां जाए। छोटा ही बात, हम अपनी ही बात करते हैं कि लोग तो बोले कि जमात की होना चाहिए, जरूर जमात होना चाहिए और मैं भी इसका समर्थन करता हूं, सिर्फ जात से नहीं होगी। मैं भी एक पंचायत चुनाव में पिछला बार 6 वोट से आ रहा हूं मुखिया में, और 6 वोट में हमारे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहां मात्र अपने स्वजाति का 97 वोट है था उस समय, और हमारे जादव बहुल क्षेत्र है और वहां पर हमारा 600 वोट था, पोल हुआ था, हम 1200 कुछ वोट है और वहां जादव का गांव है और उसमें एक दबंग सा वहां का जादव
पूंजीपति यादव भी हमारे विरोध के लिए खड़ा हुआ, परंतु वो 90 वोट भी नहीं ला पाया और मुझे 524 वोट उस गांव से प्राप्त हुआ था। और वहां के लोग मुझे इतना, उस कार्यक्रम को हम लोग ने सफल बनाने का प्रयास भी किए और आज जो मेला का जो आयोजन ही रखे हैं, हम अपनी ओर से ये भी कहना चाहता हूं, उस मेला में जिस तरीके का हमसे सहयोग चाहिए, मैं भरपूर सहयोग करने के लिए अपने वचनबद्ध हूं। दूसरी बात, यही पंचायत ये चुनाव की जो बात आती है, तो कि समाज के लोग चुनाव लड़े और समाज के लोग सहयोग करें, वैसे ही लोग समाज को चुनाव लड़े जिनकी हर समाज से पकड़ हो, हर समाज जमात से पकड़ हो, वैसे लोग को चुनाव में उतारे, जो मतलब कहीं समाज का नाम बदनाम नहीं हो कि विश्वकर्मा समाज का कैंडिडेट खड़ा हुआ और इतना ही वोट लाया। फर्स्ट टाइम में जब पंचायत चुनाव हुआ, उस टाइम भी मैं चौपारण प्रखंड से पाटवन से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, और अब तो हरजन क्षेत्र कर दिया, चुनाव लड़ने से हम वंचित रह गए। लेकिन जिस गांव से हम आते हैं, उस गांव में सिर्फ 10 घर अपना समाज का है और टोटल बाबू साहब का गांव है, लेकिन उस बूथ पर सिर्फ मतलब हमारा ही वोट आया, किसी दूसरे को वोट नहीं मिला। और जिस क्षेत्र से मंच पर उपस्थित सभी जिले से आए हुए जिलाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 3 मूल बातें कही गई हैं। सबसे पहले जो मेला का जो आयोजन हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो आयोजन किए गए हैं, बहुत ही हम लोगों के लिए सराहनीय काम है। इसमें आज की यह बैठक हमारे संगठन के लिए 2 अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारी से जुड़ी हुई। सामान बेचे, सामान क्या करना है, बोले इंतजार तो करिए, फिर उनका मैसेज, उन सबों का प्रशिक्षण करेंगे, उनको हम बढ़िया से कारीगर बनाएंगे, उनको हम ऋण देंगे और पूरे देश में बढ़िया बाजार उनको देने काम करेंगे। उन लोगों को प्रशिक्षण से 20 दिन प्रशिक्षण हुआ और उनके जो प्रोडक्ट सामान था, मैं चाहा कि फोटो तो मिल जाएगा दुर्गा जी के पास, सामान नहीं मिला था। ये जो आपका बनाया सामान है, हम उपयोगिता में उसको हम दिल्ली भेजेंगे ऑफिस में, और यहाँ नहीं रहेगा, बाहर में रहेगा सामान। एक समय में कहा कि बाजार में इसका मूल्य 10-10 हजार होगा और उसका लागत समझे 200 रुपया भी नहीं था। काफी वहां 20 लोगों ने बनाया, उनको प्रशिक्षण हुआ, सर्टिफिकेट हम लोगों ने दिया, लेकिन चूंकि चयन हम लोगों से गलती, हम ऐसे लोगों का चयन किए जिनकी मानसिकता बाजार और व्यापार की नहीं थी, तो मजदूर की मानसिकता थी। आज हम समझते कि 20 का 20 में से धूल फाँक रहा है, कोई काम का नहीं रहा। तो इतना निपुण हो गए थे, आज वो लगता तो यहां लगता है प्रदर्शनी लग रहा है, बगोदर का जलवा दिखता है। ऐसा सुंदर सुंदर हाथी बना रहा है, घोड़ा बना रहा है, तरह तरह का सामान लकड़ी से लगता है इतना सुंदर सुंदर, हम लोग के सामने बना रहा था। दुर्गा जी भी 1 घंटा काम किया। तो ये कहा कि चूंकि ये विश्वकर्मा समाज का जो ये कारीगरी है, ये पूरे देश को दिखता है, हमको कुछ करने की जरूरत है। यह जो मेला है, इस मेला से लोगों को एक जो क्षमता वर्धन, व्यापार करने का क्षमता, उनको जिज्ञासा, उनकी क्षमता, इस क्षमता में वर्धन होगा। मैं एक उदाहरण को करे हैं, लेकिन हम सबों को प्रयास की वार्ड कम से कम प्रत्येक नगर परिषद हो या नगर पंचायत 5, 10, 2, 0 जो दिखता है 00,
यह चुनाव तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़े, हम समझते हैं यह बैठक की सार्थकता होगी। समय का अभाव है, हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन एक आग्रह कि जो नगर पंचायत चुनाव हम लोगों ने कई चुनाव की चर्चा किया है, लेकिन ठीक चुनाव जब आता है तो बीमारी जहीन का बीमारी हो जाता है। हम बीमारी को ठीक कर सकें, कुछ न कुछ लोग जरूर जीत सकें, इस पर हम सभी को लगना चाहिए। अपने अपने जिलों में हम जनसद को जाके कुछ नहीं कर सकें, गिरिडीह में कुछ कर सकते हैं। गिरिडीह में संभावना है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, आप उसमें लगिए, प्रयास करिए कि कम से कम 2, 4, 5 वार्ड सदस्य जीत जाए। अगर वो वार्ड पार्षद जीतेंगे तो हम लोग कह सके हम लोग का संगठन वो सफल हुआ। वैसे वो भाषण दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, हम विधायक जिता दिए, लेकिन हम एक वार्ड पार्षद को जिता लेंगे तो ज्यादा कारगर होगा। इन्हीं चंद बातों से बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी मंच पर आए और अपनी बातों को रखें। प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा अपना अलग अलग विचार है और मूल बिंदु हमारे पास 3 हैं। झारखंड के अंतर्गत एक शिल्पकार या शिल्पी मेला का आयोजन करना, नगर निगम चुनाव पर मंथन करना है और पत्रिका का विमोचन करना है। मैं ओम प्रकाश शर्मा सरायकेला खरसावां जिला से मैं बिलोंग करता हूं और आपके प्रदेश कार्यकारिणी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोगों का मूल रूप से इस कार्यकारिणी का जो बैठक हुआ है, इसमें है कि हमारे समाज के प्रति हम लोग समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ दे सकते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी पहल की है, काफ़ी विचार किए कि समाज के प्रति हमारा क्या योगदान हो सकता है, कितना उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इनके मन में एक विचार आया कि हमारा मेन उद्देश्य है हमारा अपना पेशा और हम लोग अत्यंत पिछड़े हुए हैं। समाज में हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हमारी उतना बेहतर जनसंख्या नहीं है कि हम किसी कार्य को संपन्न कर सकें या कोई राजनीतिक पहल पे या अपनी ऊंची पहचान बना सकें। आप जिस क्षेत्र में, जहां भी, जिस जिला में, जिस गांव में आप जाते हैं तो आपको 2-4 घर, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25, इस प्रकार से। अब हम लोग को क्या है, एजुकेशन या शिक्षा या सोर्स उतना बेहतर नहीं है, लेकिन पहले के अनुपात अभी हम लोग काफ़ी बेहतर हुए। तो माननीय विकास राणा जी और हमारी कम्युनिटी, उन्होंने जो है कि इस शिल्पकार मेला के माध्यम से हम अपने समाज को आगे की ओर अग्रसर कर सकते हैं। वो कैसे? हर कार्य के लिए जब आप बिजनेस करते हैं तो केवल पूंजी लगा करके और दुकान खोल लेने से हमारा बिजनेस नहीं चलता, उसके लिए एडवर्टाइज किया जाता है और एडवर्टाइज करने के लिए जिसको हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। आप जिस चीज का वर्क कर रहे हैं, जो आपका थोड़ा समय को देखते हुए हम लोग को संक्षेप में ही बात करना है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी को भी हम सभी को सुनना है। तो इस कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार जी से कि वो मंच पर आए और संक्षेप में अपनी बातों को रखें। जिस पर हाथ रखे हैं वो सोना हुआ है और ये मेला भी आपको सोना जैसा निखर के दिखेगा। अगर ये विश्वकर्मा शिल्पकार मेला लगा रहे हैं तो इन्होंने कितने वर्षों से अपने मन में ये बात संजो के रखे हैं थे
कि जब समय आएगा तो मैं इसको उजागर करूंगा। बहुत खुशी की बात है, हमारे समाज में एक से एक आदमी है, मगर बहुत कोई लोग को हम लोग नहीं जान पा रहे थे। आज जानने का मौका ये झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज का देन है कि आज हम लोग रांची के करीब करीब 18 से 19 जिला के जितने हमारे विश्वकर्मा बंधु हैं एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा है। और मेला में जो खर्च लगेंगे, जो भी इसमें खर्च का ब्यौरा निकलेगा, इस पे पूरा प्रकाश हमारे प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा जी डालेंगे। ये कितने दुकानें होंगे, क्या इसका चार्ज होंगे। हम चाहेंगे कि जितने हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, अगर अपने अपने जिले में, तो वो खुल के सामने हम लोग के बीच आना चाहिए। और नहीं तो फिर जब हम लोग जिस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उस कंपनी वाले को इनवाइट करेंगे इसमें। इसमें सबसे ज्यादा रांची जिला का टीम में जितने भी यहाँ पे हैं लेंगे। बोले विश्वकर्मा भगवान की, मनोमय तो महाराज की। स्वप्न दृष्टा और दिग्गज दर्शक, ये शब्द का जो मैंने प्रयोग किया आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा जी के लिए, शिल्पकार के अंग है। जब शिल्पकार शब्द की बात आती है तो कभी कभी मुझे वो राजकुमार, वो फिल्म का नाम याद आता है। और वो जो मूर्तिकारी की जो बात आती है, हम उनको नमन करना चाहते हैं, जो हमारे भारत का जो सबसे बड़े मूर्तिकार, पूरे जो दुनिया में नाम कमाया, जिसका नाम राम सुतार था, जो अगला बुधवार की जिनकी मृत्यु हो गई। आप लोग सुनो, 100 वर्ष और 10 महीना में उनकी मृत्यु हुई। हम उनको श्रद्धा सुमन करते हैं और अर्पित करते हैं। वो जो अभी जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू जो अभी बनी है, आप जानते हैं, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो 82 मीटर ऊंची है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू है, जिसका उन्होंने ही डिजाइन किया था। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ये है विश्वकर्मा के सर से बड़े पुत्र, उन्होंने व्यापार किया। ये अपने कला को है, उसने व्यापार किया और पूरे दुनिया को दिखाया कि कला की व्यापारी कैसे होती है और उसमें नाम भी कैसे होता है और बड़े नाम की हस्ती कैसे बनती है। आज इतने बड़े कलाकार बन गए कि महाराष्ट्र से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आकर के नोएडा में जाकर के उनको सम्मानित किया। महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है प्रथम नागरिकता का, और उनको नोएडा में, दिल्ली में जाकर के उन्होंने देने के काम किया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी चीज होनी चाहिए, ये बड़ी सोच होनी चाहिए। बड़ी दुख की बात होती है, आज मैं आंदोलन से विनोद राणा पैदा हुआ है। 90, 91, 93, 95, 98, 99, 2000 तक मैंने रिक्शा यूनियन, ठेला यूनियन, मजदूर संगठन, कोलियारी मजदूर यूनियन मैंने किया है। जब मैं रैली जब निकालता था तो गिरिडीह को मैं 6 घंटा 7 घंटा में जाम रखता था। मैंने डिमांड किया था उस जमाने में, उस समय जितने भी प्रदेश हमारे हैं झारखंड के, हिंदुस्तान के किसी भी ऐसा प्रदेश में अगर कोई गरीब गुरबा आदमी मर जाता था तो उसके लिए सरकारी तरफ से 10 रुपया कफन भी नसीब नहीं था, सरकारी की तरफ से। लेकिन हमने, एक हमारा रिक्शा चालक मरा था और हमने आवाज उठाया 93 में, और ये लड़ाई में लड़ते रहा। कृष्णा प्रसाद डीसी था, हृदय राम कल्याण मंत्री थे, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, और इस पर बहस किया सोमनाथ चटर्जी ने, उस समय संसद का अध्यक्ष वो नहीं थे, उसके पहले। और वो लड़ाई और वो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बना, और नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। 1995 15 अगस्त को 15 अगस्त ये भाषण में उसे शामिल किया गया, और शामिल करने के बाद में हिंदुस्तान में सबसे पहला चेक गिरिडीह में बुलवा देवी को मेरे हाथों के द्वारा, डीसी के हाथों के द्वारा ये पहला चेक दिया गया। लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं कर पाया,
मैं इसका मार्केटिंग नहीं पड़ा, पूरे मैंने ऐसा एक काम किया जो पूरे हिंदुस्तान लेवल पर हुआ, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं पाया। और हम कहते हैं बड़ी जात, हम अपने आप को इंजीनियर हैं। उसके 2-3 से कारण है, बहुत से ऐसे कारण है जो हम अपने चीजों को जो हम कर देते हैं लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। हमने अपना परिचय को, अपना संगठन को हमने हमेशा दूसरों के लिए दिया। और अभी जो हमारे माननीय मंत्री भी जो बने हैं, जब ये 95 में 2015 में जब 46,000 वोट लेके लाए थे, तब मेरे पास में आए, बोला कि समाज का वोट नहीं मिला है, अगर लग जाइएगा अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से विजय होगी हमारी। और हमने भी अपना समय को उनको दे करके और हम लग करके उनको हमने विजय की घोषणा दिला दी, उनको विजय करवाया। और इसके लिए एक निश्चित रूप से संसदीय बोर्ड हो, और ये संसदीय बोर्ड 10 आदमी का हो, 15 आदमी का हो, 20 आदमी का हो, पदाधिकारियों का हो, जो पूरे हर वक्त जिला के तमाम गतिविधियों को मॉनिटरिंग करे और जो रूल्स एकदम लागू हो। और जो टूल्स के विषय में इन्होंने जो नई नई चीजें जो करके ये टूल्स जो बना रहे हैं, जो टूल्स हमारे जो और भी बड़े बड़े टूल्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें समझाने, बुझाने और एकदम बिल्कुल रूल्स के मुताबिक उन्हें कारगर और उन्हें करें, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देने का काम करेंगे। लेकिन संसदीय बोर्ड निश्चित रूप से इसकी हो, ताकि आने वाले तमाम तरह के जितने भी कार्यकलाप हो या जितने भी तरह का निर्णय लिया जाए, वो सर्वसम्मति से बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाए, ताकि ये बोर्ड का ये दायित्व भी बने कि तमाम जिलों से लेकर के तमाम जगह पर। और एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी जिला है, सभी जिले पर जो है वो प्रभारी नियुक्त किया जाए। ये प्रभारियों का भी ये दायित्व बने कि जिला अध्यक्षों से लेकर के तमाम गतिविधियों से लेकर के और जो रूल्स में नहीं जो चल रहे हैं उसे रूल्स में बनावे, उसे रूल्स में लावे। और जो प्रदेश के द्वारा जो जितनी बातें और जितने जो नियम से बनाए गए हैं और जितने कार्य दिए जाते हैं, उनको एकदम दृढ़ता से उसकी पालन हो और ऐसी हो। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और ध्यान आकृत भी करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गठन हुआ है, मैं तहे दिल से उन सबों को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे लोग बढ़ चढ़ करके समाज के कमेटी में अपना योगदान देंगे और प्रगति के पथ पर ले जाने में। तत्पश्चात मैं आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री विकास राणा जी, जिन्होंने हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और उसी दिशा में एक नई कड़ी जोड़ रहे हैं, जिसके लिए आज ये यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। मैं सबसे पहले उनका क्रीम कह के बोलल थी, तो ये सब क्रीमे न हमें भी है। हमें जब भाषण दे लगे, कोई नहीं वक्ता ऐसा है कि 1 घंटा पहले मैकवा छोड़ते, लेकिन देखना है वक्तवा के ऑडियंस, देखना है समय, इसको देख करके ही हम तो 2 घंटा बोलेंगे कंटिन्यू, लेकिन सब कुछ देखिए। आज के सभा के अध्यक्ष श्रीमान विकास राणा जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान अर्जुन बाबू, और मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमको भी कम से कम समय देगा, सभी अध्यक्ष, सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी जिले के अध्यक्ष और आए हुए जो हम लोग आज इस भीषण खराब मौसम में जो यहाँ पहुंचे हैं, मैं सबका नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूं, जो इस कठिन परिस्थिति में भी इस कार्यक्रम को सफल बना। बोलना बहुत। मेला लगे तो जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, सब कार्यक्रम को एलईडी लगा करके और उसको डिस्प्ले कराइए, कंटिन्यू डिस्प्ले होते रहे, तो जो मेला में भी समाज से बाहर के लोग आवे तो समझे कि विश्वकर्मा समाज निरंतर कार्य करते हुए इस दिशा पर बढ़ रहा है।
जैसे बहुत बड़े बड़े हम लोग कार्यक्रम किया उसका प्रभाव पड़े। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं आप सभी सम्मानित सदस्यों से कि आप कार्यक्रम करते हैं बैठकर बड़े भाव से ही आते हैं कि हम राजधानी के अपने जो विधानसभा सभागार है उसमें अपनी बातों को रखें। आप यही तरह रख के छोड़ देते हैं। मैंने देखा है प्रदेश अध्यक्ष जब एक कोई भी डालते हैं व्हाट्सएप पे तो उनका लाइक कितना आता है 10, 20, 50, 100 होते होते लगता है कि वहीं से बढ़ जाता है। अब आग्रह करते हैं लाइक ही आज के फेसबुक पे बहुत मायने रखता है। आप जितना लाइक करते हैं चाहे प्रदेश का हो चाहे जिला का हो चाहे विश्वकर्मा समाज के कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर वो मैसेज डाला गया है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको कमेंट भी कीजिए तो लगेगा दूसरों की नहीं समाज का ये कार्यक्रम है। आप प्रदेश के देखिए उत्तर प्रदेश का लाइक आ रहा है 2000, 4000, 5000, 10,000 आ रहा है। बिहार का लाइक आ रहा है 3000, 2000, 4000 लाइक आ रहा है। लेकिन आपका झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डालते हैं तो कितना आता है 100, 150। कितनी मानो अपनी जो सोच है अपने समेट के रखिए। आप अपने को बढ़ा रहे हैं ठीक है लेकिन आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रदेश भी बढ़ता है आपका भी मान बढ़ता है। तो इस पर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, एक्स है और सोशल मीडिया पर पूरा एक्टिवेट हो जाइए। ये समाज का सबसे बड़ा ऋण है और आज के दिन नहीं होएगा तो वही गीत गाते रहेंगे। नेक्स्ट मेरा है कि जो मेले में जो आयोजन होने का है उसका भी नामकरण होना चाहिए। मेरे तरफ से है उसका नामकरण होना चाहिए झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज शिल्पकार मेला 2026 हाईलाइटेड होना चाहिए। बाकी डिसीजन लेना सब आप सब का है, ये मेरा मंतव्य है। ये झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा शिल्पकार मेला 2026 ये आने से हमारा सबसे बड़ा आउटपुट हो जाएगा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लोग जो देखने आएंगे कि विश्वकर्मा इसमें कोई जाति का राजनीति नहीं होती है बल्कि पांचों पुत्र का ही इसमें आता है और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एक बात और मेरे को आप सबसे कहना है, सभी यहाँ जितने बैठे हैं जैसे सभी वक्ताओं ने कहा कि जो अगर समय से रहते कोई काज करने की दुख आता है उसमें भगवान भगवान करते हैं और जब सुख आता है तो भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब कोई करे सुख में करे न कोई आदि सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। ये बात को ध्यान में नहीं रखते हैं, इसको ध्यान में रखना है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए अभी कहते हैं बेटी जब हो तो दहेज नहीं लेना चाहिए और जब बेटा हो तो कहना चाहिए कि ठीक है दहेज मत दीजिए लेकिन शादी विवाह में तो खर्च होगा ही नहीं, वो तो खर्चा देना है। हमें इस पर भी काम करना है। हमारे उपस्थित सज्जनगण यदि इस काम नहीं करेंगे हमारा समाज में बेटियां का 35 साल 40 साल उम्र हो रहा है, लड़कों को उम्र भी 35 साल 40 साल हो जा रहा है। अब कहाँ ढूंढ रहे हैं एक इंद्र की परी जिसमें समन्वय घटता है उसको गुणता को देखते हुए आप जोड़ लीजिए। इसलिए इसके दहेज प्रथा के विरुद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कौन चाहते हैं दहेज इसको नहीं हम लेंगे? अरे नहीं अभी यहाँ बोलेंगे सब बोल रहे हैं, देखिए सभी बोल रहे हैं। यदि अपने से संकल्प ले कि हम दहेज नहीं शादी करेंगे तो निश्चित रूप से कदम बढ़ेगा। एक कदम बढ़ा के देखिए निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन मैंने वही कहा कि जब बेटी हो तो दहेज नहीं लेनी चाहिए और जब बेटा हो तो उसके लिए दहेज नहीं दे करके बल्कि उसके खर्चा अपने नाम से लेते हैं। ये सब सारी चीजें हम आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं और ज्यादा बातें नहीं करते हुए पुनः आप सबको आभार व्यक्त करते हैं कि विपरीत परिस्थिति में यानी नाव के जब धारा बहती है उस धारा की ओर बढ़ने में बड़ी मजा आता है, लेकिन धारा के विपरीत जब चलते हैं तो मजा और कुछ और होता है। उस धारा में बहने वाले में से धारा के विपरीत में आप सब उपस्थित हुए हैं। आप इतनी गर्मी है, ठंडी पड़ रही है, ओस पड़ रहा है और सभी जिले से आए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो क्षण आ गया है कि आज की जो बैठक
जिस उद्देश्य से हम लोग इस मेला का आयोजन करने का निर्णय लिए हैं, जिस तरह हमने इनके पिछले कामों को पूरी तन मन धन से सफल करने में प्रयास किए हैं, और वही घड़ी फिर से आ गई है कि हम सभी मिलकर माननीय श्री विकास राणा जी की सोच को एक नई आयाम तक लेकर जाए, जो कि झारखंड का ये मेला और ये कार्यक्रम पूरे देश में प्रचलित हो। और जिस तरह से जैसे सुनने में आता है कि जब भी झारखंड में कोई कार्यक्रम होता है, सभी जिला सभी प्रदेश के विश्वकर्मा समाज के लोग ये न्यूज को देखते हैं, हमारे बड़े भाई विकास भैया का सराहना भी करते हैं और उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास भी करते हैं। शायद कोई और होते तो कई संगठनों से जुड़कर अपने कामों को आगे बढ़ाते, लेकिन मैं सराहना करना चाहूंगा माननीय विकास राणा जी का कि जो उन्होंने सिर्फ झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के लिए जो अपना समर्पण दिया है, उसके लिए जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। और इन्हीं तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज माननीय प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा जी। शिल्पकार महासभा का शिल्पकार मेला जो लगाने का बात है, तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सब लोग सभी बातें कह चुके हैं। हम मेला के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दें कि आखिर इसमें होगा क्या और आप लोगों को क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। आप लोगों का दायित्व क्या है। ये मेला 5 दिन का होगा और ये जरूरी नहीं है कि हमको सब आदमी को 5 दिन रोके, एक दिन तो रोके नहीं पाते हैं, 5 दिन कहां से रोक पाएंगे। 5 दिन का ये मेला होगा और उसमें प्रयास ये करना है कि हमारा गांव-गांव से, पंचायत से और प्रखंड से हमारे समाज का लोग उसमें शामिल हो और मेला को देखे, समझे, और जो संकुचित रूप से जो अपना बिजनेस को चलाते हैं, छोटे रूप से जो बिजनेस चलाते हैं, उस मेले में आएंगे तो उन्हें तरह तरह की चीजें मिलेगी। बिजनेस को बढ़ाने का भी बहुत सारा मौका वहां हम लोगों को मिलेगा। तो जो उद्घाटन समारोह होगा 8 फरवरी को होगा और उद्घाटन समारोह के बाद शाम में मेला देखने के बाद सभी लोग वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। अब जिनको इंटरेस्ट होगा उस मेला में कि नहीं ये चीज हमारे लिए बढ़िया था और उनको लगेगा कि ये बिजनेस मैं करूंगा तो आगे बढ़ सकता हूं, जैसे हमारे राजेश जी बताए ये कुछ एक स्टॉल लगाया और आगे बढ़ गए, तो हमारे लोगों को उस तरह का बिजनेस, उनके बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी अगर दिखता है तो वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आकर के उसको बढ़िया से समझ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आके समझ सकते हैं और उसका लाभ वो उठा सकते हैं। और तीसरा दिन, चौथा दिन और लास्ट में 5वां दिन हमारा समापन समारोह होगा। अगर आप अलग अलग दिनों में सबको बुलाइएगा कि रांची चलना है तो लोग नहीं जाएंगे, और जो हम लोग मैसेज गांव तक देना चाहते हैं, मैसेज गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग उद्घाटन समारोह को भव्य रूप देना चाहते हैं। उद्घाटन समारोह में हम लोग जिस तरह से मोराबादी में पहुंचे थे, कुछ उसी तरह से हम लोग हरमू मैदान उस दिन पहुंचेंगे अपने अपने जिलों से। उसके लिए हैंडबिल भी छपेगा, जिस तरह रसीद छपा था उस तरह रसीद भी छपेगा, और तैयारी भी कुछ उसी प्रकार से हम लोगों को करनी, लेकिन उतना बृहद रूप से जो हम लोग रैली में किए थे उतना नहीं, लेकिन हाँ तैयारी उसी तरह से करना है और हर एक जिला का उपस्थिति उसमें भरपूर। अगर हमारा लोग 10,000, 20,000, 25,000 आ भी गए तो ये मैसेज गांव-गांव तक पहुंच जाएगा और हम लोग उस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को हम लोग भव्य रूप भी दे सकते हैं। तो ये रसीद हैंडबिल आप लोगों को जिस तरह पहुंचा था उस तरह फिर वापस इस बार भी पहुंच जाएगा, सब जिला को मिल जाएगा। तो विश्वकर्मा शिल्पकार मेला का आयोजन करने का जो विचार आया हम लोगों के मन पे, तो आप लोग उसकी आप लोगों ने उसका समर्थन किया, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब हम लोग को सिर्फ इतना ही करना है कि इसका वहां स्टॉल किसका रहेगा।
नूरुल्लाह जी बोले समय तो सही में बहुत कम है, स्टॉल कैसे रहेगा, किसका रहेगा। एक वक्ता का विचार आया कि 2400 जिला का एक स्टॉल वहां होना चाहिए। नंदलाल जी का प्रस्ताव आया कि नहीं, 5 जातियों का स्टॉल होना चाहिए, निश्चित रूप से होगा। हमारे यहाँ हजारीबाग में काश्तकार लोग भी रहते हैं, यहाँ तो ठठेरा को भी लोग विश्वकर्मा बोलने लगे, कुम्हार को भी लोग विश्वकर्मा बोलने लगे। अब तो संख्या बढ़ा के अपना अधिकार का हनन करवा रहे हैं। आज विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार निकाली है, कहीं हमारे समाज के लोगों में कोई उत्साह उसमें नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उस विश्वकर्मा योजना का नाम तो इस्तेमाल जरूर हुआ, लेकिन उसमें 18 जातियों को जोड़ दिया गया। उसमें नाई भी है और राजमिस्त्री भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी जातियों को। हम तो सोचते थे कि उसमें 5 लोग रहेंगे, हम लोग 5 पुत्र रहेंगे विश्वकर्मा भगवान के, 5 जो वंशज हैं वो, लेकिन 18 जातियों को, और वो ऐसी जातियां उसमें जुड़ी है जो हमसे ज्यादा जागरूक है और अपना अधिकार लड़के और तेजी से लेना चाहती है, जानती है वो लोग कैसे लेना है। हमारे लोग थोड़े स्लो है, वो अधिकार नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो हमसे पहले उसका अधिकार वो ले लेगा। हमारा